राहुल और आपका प्यारा सा दोस्त राहुल फाइनेंस सर्विस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं ऑफिस से आज वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास सभी प्रकार के फाइनेंस होते हैं, यानी होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, मॉर्गेज लोन, सभी प्रकार के लोन हम अवेलेबल करते हैं। आज हम आपको बताएं कि कौन से लोन में कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये सारी चीज़ें लगती है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे ताकि आपको डॉक्यूमेंट में दिक्कत नहीं जाए, क्योंकि आप कोई भी लोन लेते हो तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम पूरी चीज़ें बताएंगे। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम जाएंगे। सबसे पहले हम जाएंगे पर्सनल लोन। पर्सनल लोन क्या होता है? पर्सनल लोन ये होता है कि जैसे हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो जॉब करने के बाद हमें पर्सनल लोन मिल सकता है, क्योंकि हमारी अकाउंट में सैलरी आती है और 15,000 प्लस होता है। तो यहाँ से हम आपको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। 20,000, 22,000, जैसे भी आपकी सैलरी, जिससी आपकी सैलरी है उसके हिसाब से आपको अमाउंट मिल जाता है। उसके लिए डॉक्यूमेंट लगते हैं आपको। एक पैन कार्ड लगता है, एक आधार कार्ड लगता है, 3 महीने की आपकी लेटेस्ट में सैलरी स्लिप लगती है, 6 महीने का आपको बैंक स्टेटमेंट लगता है, ठीक है। उसके बाद आपके घर का इलेक्ट्रिक बिल लगता है, आपकी ईमेल आईडी लगेगी, आपका 2 फोटो लगेगा। उसके बाद इनकम प्रूफ लगेगा, जो आप इनकम कमा रहे हो उसका। आपका जॉब आईडी कार्ड होगा तो आपका जॉब आईडी कार्ड लगेगा। उसके बाद ऑफिस एड्रेस विद पिन कोड के साथ, आपका जहाँ पे भी ऑफिस है वहाँ का पिन कोड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपका रेंट एग्रीमेंट, अगर आप जहाँ रहते हो, अगर आपका खुद का घर है तो ठीक है, अगर आप किसी के किराए से रहते हो तो वहाँ का रेंट एग्रीमेंट आपको एक लगेगा। उसके बाद ये सारी मिनिमम इतने डॉक्यूमेंट है तो आप आराम से पर्सनल लोन ले सकते हो। और आजकल तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जा रही है, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ेंगे यहाँ पे बिजनेस लोन। अब बिजनेस लोन में क्या क्या चीज़ें लगती है? सबसे पहले सेम डॉक्यूमेंट, सेम प्रोसेस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल, 3 साल का ITR बैलेंस यानी रिटर्न फाइल ये रहती है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका गोमास्ता जो है कम से कम 2 साल पुराना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 2 साल पुराना है तो आपका रिकॉर्ड अच्छा रहता है, सारी चीज़ें रहती है और बैंक लोन देने में थोड़ी सी आसानी होती है, क्योंकि आपका थोड़ा समय ज़्यादा रहता है उसमें, ठीक है। उसके बाद उद्योग आधार होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपके पास GST सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। लोन के हिसाब से आपको GST लगेगा, अगर आप अमाउंट जितना लेते हो उसके हिसाब से। उसके बाद आपकी 6 महीने की बैंकिंग चेक करी जाती है। 6 महीने की बैंकिंग इसलिए चेक की जाती है कि आपका प्रोसेस पिछले 6 महीने में कैसा चल रहा है वो देखने के लिए, क्योंकि उसके बाद 6 महीने का अगर हम बैंकिंग देखते हैं तो उसमें ABP चेक की जाती है, जिसके हिसाब से आपको अमाउंट चेक किया जा सकता है। उसके बाद आपकी जो शॉप है उसके 2 अच्छे से क्लियर फ़ोटो, जिसमें आपका जो बोर्ड है वो दिखना चाहिए, और आप जो आपका जो भी शॉप है, जो भी चीज़ है, उसकी पूरी क्लियरिटी उस फोटो में आना चाहिए। और आपके खुद के 2 फोटो, और आपके साथ को कॉम्प्लीकेंट में सिर्फ 2 लोगों की ज़रूरत होती है, जिसका हमें यहाँ पे क्या चाहिए, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड और उसके 2 फोटो ये लगेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मॉर्गेज लोन, ठीक है। अब मॉर्गेज लोन क्या होता है? मॉर्गेज लोन में क्या करना है, यानी हम किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करते हैं। देखिए उसमें भी सेम प्रोसेस लग रही है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, 1 साल का ITR रिटर्न, इलेक्ट्रिक बिल, रेसिडेंट सेल डीड, ठीक है। उसके बाद टैक्स रिसिप्ट, जो घर की टैक्स रिसिप्ट होती है, उसके बाद 2 फोटो, इनकम प्रूफ, आप कहाँ से इनकम जनरेट करते हो। अगर आप सैलराइड हो तो आपको सैलरी की इनकम दिखाना पड़ेगा बैंकिंग में। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको शॉप की चीज़ें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसमें भी आपको कॉम्प्लीकेट के पैन कार्ड, आधार कार्ड लगेंगे ही लगेंगे। उसके बाद अगर आप सैलराइड है तो आपको 6 महीने की सैलरी स्लिप, और आपको 2 साल, बिजनेसमैन है तो 2 साल का ITR, ठीक है। ये सारी चीज़ें लगेगी। उसमें और भी डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे गावठान पत्र, चतुर्सीमा, नमूना, टैक्स रिसिप्ट, ये सारी चीज़ें लगती है। और हम आगे बढ़ेंगे, आपको अब दिखाते हैं। मैडम थोड़ा सा आगे बढ़िए, मैं भी आपको यहाँ पे बढ़ूँगा। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, देख पा रहे हो, बराबर दिखा रहे हैं मैम, दिखाइए। जैसे सेम प्रोसेस होम लोन में होता है। होम लोन में पैन कार्ड, आधार कार्ड, 1 साल का ITR, बैंकिंग स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिक बिल, सेल डीड रजिस्ट्री यानी आपकी रजिस्ट्री, टैक्स पावती, 2 फोटो, इनकम प्रूफ, कोऑप्लिकेंट यानी जो भी बंदा है उसके कोऑप्लिकेंट के पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 साल का ITR रिटर्न, और बाकी सेम चीज़ें, सेम प्रोसेस। उसके बाद हम बात करेंगे इंस्टेंट लोन क्या होता है। इंस्टेंट लोन 24 आवर्स में होता है, जो कि आजकल मोबाइल पे बहुत तेज़ी से हो रहा है। उसके बाद हमें लगेगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट PDF, ठीक है, एक चेक, और 730 सिविल आपका एक होना ज़रूरी है। उसके बाद बात करेंगे हम व्हीकल लोन। व्हीकल लोन क्या करता है, आपको उसमें भी सेम प्रोसेस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल, बैंक स्टेटमेंट, उसका व्हीकल का इंश्योरेंस,
व्हीकल की आरसी बुक, ऑल प्रोडक्ट सर्टिफिकेट लगेगा, परमिट लगेगा गाड़ी का, व्हीकल के सर्टिफिकेट लगेंगे उसमें, और आपके 2 फोटो। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, ये सारी चीज़ें लगती है। मैम आप इस साइड आइए, थोड़ा सा मैं और भी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया कि आपको ये जितने भी जो लोन के बारे में मैंने बताया है, मैम थोड़ा सा आगे आ जाइए। जैसे अभी आपको बताया कि जितने भी लोन है इसमें डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका सिविल भी थोड़ा बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, 650 तो होना ज़रूरी है। अगर आपका सिविल ख़राब है आपको लोन मिल जाएगा, बट कब मिलेगा, आपका जस्टिफिकेशन सही रहा तो आपको लोन ज़रूर मिलेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। इसके बाद और आपको डिटेल्स में जानकारी मिलते रहेगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।